सो स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन में कह रखा है कि किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, मतलब एक दूसरे को कभी भी काटते नहीं है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई जो है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर है और 115 के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। तो पत्तियों की प्रत्येक बौछार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है वह ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, दिया है प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई कितनी दे रखी है, यहाँ पर दे रखी है आपको 25 सेंटीमीटर, और ये लंबाई क्या होगी, आपकी त्रिज्या ही होगी। ठीक है ना, क्या होगी, त्रिज्या होगी। यही आपकी क्या है, लंबाई जो है वो आपकी त्रिज्या है। उसके बाद में कोण कितने का दे रखा है, तो आंतरिक जो कोण है यहाँ लिख देते हैं, आंतरिक कोण कितना दे रखा है, थीटा बराबर 115, यानी कि 115 का कोण दे रखा है आपको। उसके बाद में क्या करना है, पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो मतलब दो है ना, तो पहले एक एक के लिए निकाल लें यहाँ पर, तो यहाँ लिख देता हूँ, एक वाइपर के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, 360। देखो ये क्या बन रहा है, एक त्रिज्यखंड बन रहा है, और वो कौन सा वाला बन रहा है, लघु वाला बन रहा है। कौन सा, आपका लघु जो है ना त्रिज्यखंड बन रहा है। ठीक है, तो एक वाइपर के द्वारा घेरा गया ये क्षेत्रफल होगा, तो दो के द्वारा क्या घेरा गया होगा, तो यहाँ लिख लेते हैं, दो वाइपर के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, इनटू में कितना आ जाएगा, थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 होगा या नहीं होगा। अब उसके बाद में क्या करना है आपको, आगे इसकी वैल्यू रखना शुरू कर देना है। तो यहाँ पर मैं लिखना शुरू करता हूँ। ठीक है, देखिए 2 आ जाएगा, इनटू में कितना आ जाएगा, थीटा, थीटा हमको कितना दे रखा था, 115 का कोण पर है। ठीक है, और उसके बाद में पाई का मान देखो इसमें दे रखा है, नहीं दे रखा है, देखो इसमें पाई का मान हमको नहीं दे रखा है, और √3 भी यहाँ पर कोई वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, बस √3 आएगा भी नहीं। ठीक है, आर जो है हमको कितना दे रखा है यहाँ पर, 25 × 25, ये आ जाएगा 22, और ये आ जाएगा यहाँ पर अपॉन में 7 × 360। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हो गया सॉल्व। उसके बाद में देखो ये क्या हो सकता है, 2 से कट जाएगा ये, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 180, ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, फिर ये भी 2 से कट सकता है ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 90। ठीक है, 90 आ जाएगा, और इसको और काट सकते हैं, तो ये 5 से भी कट जाएगा, तो ये 5 × 25 हो गया, और ये 5 × 5 हो गया। ठीक है, 4 बच रहा है, तो ये हो गया 40, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 8। ठीक है, और इसके बाद देखो यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कट रहा है ना, तो बाकी सबको क्या करोगे, एज इट इज़ ऐसे ही यहाँ पर उतार दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इस तरीके से, अपॉन में कितना आ जाएगा, 18 × 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर देता हूँ मैं, गुणा कर देता हूँ, तो सबको गुणा कर लेते हैं पहले। तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसकी गुणा अगर मैं इससे करूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 5, 6 और 1 7। ठीक है, 5 × 5 हो जाएगा, फिर इनटू में कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 25 × 11, तो इसकी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 2 × 5 2 अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 और 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 275 अपॉन में कितना आ जाएगा, 18 × 7। ठीक है, इन दोनों की भी मल्टीप्लाई यहाँ पर करा देते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यह हमने लिख लिया। ठीक है, हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा। तो इस तरीके से ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। बाकी अगर आप इसको आगे भी सॉल्व करना चाहते हो तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इतना ही आंसर अगर आप लिख करके छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो इतना भी आप लिख करके यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हो।